दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि अभी तक नीतीश कुमार के नाम को फाइनल नहीं किया गया है। चुनाव के ऐलान कुछ ही महीनों में हो जाएगा, वहां पर चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मधुबनी की रैली भी कराए, वहां पर नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दिए, मिन्नतें करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐलान वहां पर हुआ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे संकेत मिलता कि नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ने वाले हैं और अगर बिहार में जीत होती है एनडीए की तो फिर वहां पर नीतीश कुमार को आगे किया जाएगा। इस बात को लेकर नीतीश कुमार काफी आहत है। इसी बात को लेकर आपको याद होगा, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो नीतीश कुमार का नाम खूब चल रहा था कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक यानी कि जो इस इंडिया गठबंधन का आधार होगा और सबको साथ लेकर चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार का क्योंकि ऐलान नहीं किया गया, बताया गया, यही नाराजगी नीतीश कुमार को बागी होने पर मजबूर कर गई और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया। और उसके बाद तस्वीर किस तरह से बदली है हर कोई जानता है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ में होते तो फिर बिहार की तस्वीर तो अलग होती ही, पूरे देश की तस्वीर भी और अलग हो जाती। जो इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा झटका दिया, उससे भी बड़ा झटका अगर नीतीश कुमार साथ होते तो फिर मिल जाता। खैर, वो बीती बातें हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरह से बैसाखी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह चलाने को मजबूर है, उसमें नीतीश कुमार भी एक बैसाखी का हिस्सा है। चंद्रबाबू नायडू भी हैं। चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि उन्हें कुर्सी मिल जाए। कौन सी कुर्सी? वो चाहते हैं एनडीए का जो अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है उसकी कुर्सी उनके पास में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी कुर्सी चाहिए और वो कुर्सी अपनी ही चाह रहे हैं। जिस कुर्सी पर वो विराजमान है उसी की वो दावेदारी भी कर रहे हैं। ना कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, ना कुछ कम मांग रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ ये आश्वासन चाह रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री कहें खुले मंच से कि जो चेहरा है वो नीतीश कुमार का है। इलेक्शन होगा तो जब जीत कर हम आएंगे तो फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नीतीश कुमार की ये चाहत गलत भी नहीं है, क्योंकि वो जब आरजेडी छोड़कर आए तो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि हम आपके साथ में रहेंगे। अपनी वफादारी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने मंच पर कितनी बार जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र नहीं करते हैं तो आहत होना लाजमी है नीतीश कुमार का, और इसी बात से वो नाराज हैं। खबर ये आ रही है कि मधुबनी की रैली में भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार जा रहे हैं। उनका बिहार का दौरा लग गया है। यह हिंदुस्तान की खबर है और इस खबर में आप देख सकते हैं पीएम मोदी फिर बिहार जा रहे हैं। कब और कहां? बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने डिटेल्स दी हैं। डिटेल्स में क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि मई के अंतिम सप्ताह में पीएम मोदी आएंगे और शाहबाद में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान बिहार को कई योजनाओं की सौगात भी वो दे सकते हैं। नीतीश कुमार को भी एक बार फिर से ये उम्मीद होगी कि उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। भले ही 1 महीने की देरी से ही सही, लेकिन उनके नाम का ऐलान अब हो सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आपने देखा कि 22 तारीख को इस देश के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी को आशंका नहीं थी, अंदेशा नहीं था उस बात का। हमारे देश के तमाम सिविलियंस एक आतंकी हमले में मारे गए और उसके 48 घंटे के भीतर ही जब उन लोगों के जो पार्थिव शरीर थे उनको आखिरी जो क्रिया होती है, अंतिम क्रिया होती है, वो तक उनकी नहीं हो पाई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे बिहार के अंदर मधुबनी में। जिस रैली का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें नीतीश कुमार ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। खैर, उन सवालों के मद्देनजर हमने जब सवाल उठाए तो आपने देखा ही किस तरह से हमारे चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। वो तमाम परिस्थितियां हुई हमारे साथ। खैर, वो एक अलग चर्चा का विषय है और लगातार हम उस मुद्दे को उठा भी रहे हैं कि किस तरह से स्वतंत्र मीडिया को, जो आज़ाद पत्रकारिता है, उस पर सरकार हमला कर रही है। लेकिन सरकार अपने साथियों के साथ भी बर्ताव अच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए साथी भी नाराज बताए जा रहे हैं। जो सियासी साथी हैं, नीतीश कुमार, जो चाहते हैं कि हमें उम्मीदवार घोषित किया जाए भाई, क्योंकि वो प्रबल दावेदारी रखते हैं उस पद की। ये बिल्कुल बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत चेहरा बिहार के अंदर नहीं है। नीतीश कुमार की बैसाखी अगर ना हो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, ये वो अच्छे से जानती है। तेजस्वी यादव इसीलिए विधानसभा के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं कि आप तो बैसाखी में हैं, कभी आइए अकेले अकेले लड़िए, एक एक हाथ हो जाए चुनावी मैदान में।
और फिर पता चले किसमें कितना दम है। तो वो खुला चैलेंज इसीलिए देते हैं क्योंकि तेजस्वी को भी पता है कि नीतीश कुमार अगर साथ नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के तो गेम उन्हीं के पक्ष में होगा। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत बड़े प्लेयर हैं बिहार के अंदर राजनीति को अगर हम देखेंगे उसके मद्देनजर, और अब तो केंद्रीय स्तर पर भी उनकी जो अहमियत है, वो जितनी सीटें जीत कर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने के लिए कितनी जरूरी है, ये बात प्रधानमंत्री भी अच्छे तरीके से समझते हैं, गृह मंत्री भी अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए उनकी बातों पर ज्यादा गौर करते हैं। लेकिन फिलहाल उनके नाम की घोषणा बिहार में नहीं हुई है, इस बात से वो नाराज बताए जा रहे हैं। और इसी बात के मद्देनजर नीतीश कुमार को मनाने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री बिहार की यात्रा पर जाएंगे और उस यात्रा में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर नीतीश कुमार, आप जानते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जब पलटी मारते हैं तब ये कहते हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, और चुनावी मौसम जब आता है तो वो किस तरह से पलट जाते हैं हर किसी ने देखा है, जाना है उनको। इसलिए प्रिडिक्शन कर पाना कि वो कल क्या करेंगे किसी के बस की बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होता है या नहीं होता है, प्रधानमंत्री नीतीश को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, या फिर और मिन्नतें अभी नीतीश कुमार को करनी है जिसके बाद उनके नाम का ऐलान होगा, या फिर जो आरोप लगाते रहे हैं नीतीश कुमार खुद कि हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि उनकी सियासत को हड़प लें। पिछली बार जब गए थे आरजेडी के साथ में तो ये आरोप लगा रहे थे, क्या उन आरोपों के मद्देनजर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार करते हैं? क्योंकि वक्फ का जिस तरह से समर्थन नीतीश कुमार ने किया और उसके बाद उनकी पार्टी में जिस तरह से विकेट गिरने शुरू हुए, एक के बाद एक लगातार सैकड़ों लोगों के इस्तीफे निकलकर सामने आए, बताया गया कि 200 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है छोटे बड़े मिलाकर। और जिस तरह से ललन सिंह हो गए, झा साहब हो गए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस तरह से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से वक्त को लेकर शांत हैं, अभी तक वो कुछ नहीं बोले हैं, तो ये सारी परिस्थितियां दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असमंजस में है और सिर्फ वो आश्वासन चाह रहे हैं। और उस आश्वासन को देने में प्रधानमंत्री इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, इस बात का सवाल भी सियासी गलियारों में गूंज रहा है। देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान क्या प्रधानमंत्री अपनी अगली यात्रा में करेंगे, या फिर अभी और वेट करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, या फिर नीतीश कुमार कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।